तो माँ लक्ष्मी ने बोला कि प्रभु एक तो मुझे गंदगी पसंद नहीं है, पर जिस घर में साफ सुथरे रहेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, उस घर में मेरा मन। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। किसी भी तो देखिए कोई गरीब परिवार था और हम लोग क्या करते हैं, गरीब की हंसी बहुत उड़ाते हैं, इतनी हंसी उड़ाते हैं, मतलब उसको नीची नजर से देखते हैं, ऐसा देखते हैं। हमारे पास में अगर कार है, सामने वाला कोई साइकिल लेके आ रहा है तो हमको क्या, हम साइड देते नहीं उसको कि कहीं हो तो साइकिल आड़ो है, यहाँ पर दिमाग में आज चीज है ही को नहीं कि वो साइकिल वालों कभी BMW लेने हम वालों ध्यान रख जाए, क्योंकि राम जी की कृपा रह जावे नहीं तो वो पल में ही रह जावे, है ने। एक पल में भी ने रंग को राजा बना दे और राजा रंग बना दिया करे। भगवान ने लीला ने कोई जान नहीं सके। तो महाराज कोई परिवार था, बहुत गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब, पति बीमार, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी बेचारी घर घर की मजदूरी करके पति की दवाएं लाना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना। एक दिन वक्त हो जाए, उसके पतिदेव चले जाते हैं और जैसे पतिदेव गए तो महाराज आपको पता है, अपने यहाँ पे आपके पता नहीं है, कई जगह रिवाज होता है 3 दिन खाना दूसरों के घर से आता है, 3 दिन खाना दूसरे के यहाँ से आता है। तो महाराज 3 दिन तक थोड़ा बच्चों को भरपेट खाना मिल गया, 3 दिन तक। और जैसे ही चौथा दिन निकला, अब बच्चे गेट पे खड़े खड़े देख रहे हैं कि आज किसके घर से खाना आएगा, कोई रोटी लाएगा, कोई सब्जी लाएगा। तो माँ ने बुला दिया, बेटा क्या देख रहा है, कि मम्मी आज कोई लेके नहीं आया, कि बेटा हमारे यहाँ पे रिवाज है कि मरने के बाद में 3 दिन ही पराये लोग खाना ला के देते हैं, चौथे दिन खुद का खाना पड़ता है। तो मम्मी लाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। तो महाराज कुछ नहीं मिला, एक रोटी का टुकड़ा मिला और उसको पानी में उबाल के थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिला के सुला दिया। परंतु क्या करे, बच्चे तो भूख होती है महाराज, भूख सोने नहीं देती। अब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो बाई बोली कि बेटा मैं कुछ सेठ जी से कुछ लेके आती हूँ, हो सके सेठ जी को दया आ जाए, तुम्हारे खाने की कुछ इल्जाम हो जाए। जैसे ही वो सेठ जी के पास में गई, अब ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकती, बेचारी मजबूर है, 12-13 दिन औरत को इधर उधर घूमना भी मना होता है, कितनी मजबूर होती है। वो कपड़े थोड़े चेंज करके जाके सेठ जी को जाके बोला, सेठ जी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर थोड़ी सी दया आ जाए तो आप मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए, थोड़ा खाने के दे दीजिए, मैं आपके यहाँ पे नौकरी करके बर्तन धो के कमा के आपके पैसे वसूल कर दूंगी। तो सेठ जी क्या बोले, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ, थारू भेंदी मारे 300 रुपया लेन मर गो, हर दिन में ही पया मांगो। अब महाराज वो सेठ थोड़ी, वो तो कसाई है महाराज, वो तो बड़ा बदमाश आदमी है नहीं, वो तो शैतान है। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, अब बेचारी रोती हुई वापस आई और आके बोली, बच्चे ने बोला कुछ लाई मम्मी, कि कुछ नहीं लाई बेटा, हाका जरूर ढूंढिया हूं। अब बच्चा ने किकर बिकर सुलाई दिया। अब सब बड़ा जो बच्चा था उसकी तबीयत जोरदार बिगड़ गई, बच्चे को उठना नहीं हो रहा है। अब भूखा मरते कहीं उठी जाए, घायल हो गया, बुखार आ गया फुल। अब मम्मी उसके सिर दबा रही है, पैर दबा रही है, ए बेटा थने कहीं रह गयो, ए बेटा बात तो कर, ए बेटा पानी पी ले। अब मां रो रही है, तू भेजा वो जेब में घुस जाला, हर जेब में घुस लो, भेजो, हाँ मैं भूल जाला जेब में। तो महाराज अब मेरे भगवान की लीला देखिए, अब जैसी वो वापस आई, बच्चा रो रहा है, अब सुबह का लग जाएगा, नहीं तो मैं जाऊंगी थोड़ी रुकूंगी फिर चली जाऊंगी। कई लोग नहीं कहते महाराज पया आवे गणाई है पण जावे कटी ठाई नहीं पड़े, आवे गणाई है पण जावे गणा। दूसरे नंबर मां लक्ष्मी ने बोला कि अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, मैं जहां जाऊं मुझे उजाला चाहिए। तो जहां से आप लेन देन करते हो वहां उजाला रखो उस कमरे के अंदर, एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना, वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो रेड कलर का बल्ब रखो एक, मतलब जहाँ पे तिजोरी हो, जहाँ पे लेन देन करते हो। और तीसरे नंबर की चीज मांगी माँ लक्ष्मी ने कि शांति चाहिए मुझे,
जहां शांति रहेगी, मतलब पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होगा तो मैं वहां पे बहुत रुकूंगी। और चौथे नंबर की बात भाई कि हे प्रभु, जहां आपकी पूजा नहीं होगी उस घर में मैं कुछ भी करो, कितनी भी अच्छी रखो, पर मैं वहां रुकने वाली नहीं हूं। अगर मां लक्ष्मी को बुलाना है आपके घर पे तो ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। और 5वें नंबर का जो मांगा मां लक्ष्मी ने कि मेरे रूप का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा रूप कौन? ये माता बहने साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आपको समझ में जल्दी आएगी। जैसे ये माताएं बहनें घर में आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है। कितनी? 8 गुना, 1-2 नहीं, 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन के लिए इनको पीर भेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, आपको पता चल जाएगा क्याड़ी हालत वे हो। 2-3 दिन जावे जो तो अपने कौनडों पिपाड़ियों बाजे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप 5 करोड़ का बंगला बना दो, मैं 50 आदमी को शोभा नहीं देवे, उसी बंगले में एक अगर मां शक्ति रहेगी तो पूरे बंगले की शोभा होती है महाराज। भाई मंदिर जाए 5 करोड़ रो बना दीजो, पण मूर्ति शोभा रेवे। मां मूर्तो थोड़ी बेबोणो, समझ में आई? मूर्ति समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यूं तो नहीं कि मूर्तो लायो, मैं नहीं बोलते मूर्ति लाए, मतलब मंदिर की आत्मा कौन है? मूर्ति। मंदिर चाहे 5 करोड़ का है पर मूर्ति कैसी, उसके आधार पर पूरे मंदिर का विवरण होता है। तो महाराज हम 5 करोड़ का बंगला बना दे पर अंदर एक मात्र शक्ति चाहिए। और भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करना, आप दिन भर काम करते हो, खेत में काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे बढ़िया जाओ, सामरा आप घरे जाओ और आपने 15 मिनट आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखिए ही को नहीं। ईमानदारी बोल दो, क्या कितना घंटा रहे वो? घड़ी घटी देखो वाड़ा में, घड़ी घटी देखो, घड़ी घटी देखो, दिखिए ही को नहीं। कहीं पूछो, ए बेटा थार मम्मी कटे रहे? मम्मी की गुलपियां बेचने। महाराज आधो घंटो दिखिए को नहीं, आपने आड़गीच को नहीं। इनो मतलब सब है घर में पण घर री आत्मा घर में नहीं है। कतरो दोरो लागे? हाथ तो बोलो, अबे तो हाथ बोलो। दोरो लागे कि नहीं लागे? तोने थाने कोई ठारे? हाँ मम्मी नहीं वेचने, इन दोरो लाग दे। वो बेटो के दोरो हासो लागे, धर ब्याह तो रियो को नहीं। बच्चे हैं ना बड़े अच्छे, सच्चे दिल के अच्छे होते हैं। और आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है महाराज, मैं तो इधर आता हूँ थोड़ा डरता जोर हूँ। क्यों डरूं? कि आपरी भाषा मीठी घणी, ए वाणे माणे वाला बोले सोका घना, एटा बोले भाटा वाव तो जो आगला बैरो करन छोड़े। ए महाराज भाषा सुधार दो। आप देवधनी दरबार के मंदिर में बैठे हो, भगवान की साक्षी मान के बोल दो कि प्रभु मैं आज के बाद कभी गालियां नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी गालियां मिल जाए मैं गाली नहीं दूंगा। और लाडला रे टाबर ही के कहीं ब्रांडेड कंपनी री गालियां बोले, अच्छी अच्छी कंपनियों री गालियां। ये बेटा मत सीखो गंदी चीजें, ठा पड़ियो बोलो तो नहीं हो, बोलता रहो पण किने क्या हो? आते हो ना तो आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर भगवान का भजन लगा के अपने बच्चे को सुनाते सुनाते सुला दो।